इट हैज बीन रेनिंग सिंस नाइट। उसके बाद है वह 2 घंटों से बातें कर रहे हैं। वे मीन्स दे हैव बीन टॉकिंग, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि फिक्स नहीं है ना कौन से 2 घंटों की बात कर रही है। मेरे दोस्त 3 दिनों से घूम रहे हैं। माई फ्रेंड्स हैव बीन रोमिंग और वॉन्डरिंग और ट्रैवलिंग, कुछ भी, फॉर 3 days। वैसे दोस्तों के लिए हम वॉन्डरिंग और रोमिंग ही यूज़ करेंगे। अपार्ट जॉब्स वी कैन यूज़ ट्रैवलिंग ऑल्सो। देन ये एक पिक्चर है जिस पे बहुत काम की बात लिखी है। बहुत दिनों बाद स्कूल के सामने से निकला तो स्कूल ने पूछा, मुझसे तो तू परेशान था, अब ये बता ज़िंदगी के इम्तिहान कैसे चल रहा है। तो ज़िंदगी का इम्तिहान बहुत ख़राब चलता है। स्कूल के वो एग्ज़ाम से बेटर होते हैं लाइफ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये परफेक्ट और कंटिन्यूस साथ में आए हैं। अब इसकी पहचान क्या है? कंटिन्यूस की पहचान है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं जब हम रहा है, रहे हैं, रही हैं। तो परफेक्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है आता है। अभी ये परफेक्ट और कंटिन्यूस मिल के आया है तो मीन्स दोनों का मिक्सचर आएगा। तो अभी देखो कैसे आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। लेट्स बिगिन। इन जिन वाक्यों के अंत में से रहा है, से रहे हैं, सी रही है आदि, से रही आदि आते हैं। रहा, रहे, रही कहाँ से आया है? कंटिन्यूस से आया है। लेकिन साथ में यहाँ टाइम आएगा, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 दिन से, 20 दिन से, सुबह से, शाम से। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या है इसकी? हेल्पिंग वर्ब्स इज हैज़ बीन एंड हैव बीन। अभी अगर सीधा हैज़ हैव यूज़ करता तो फिर परफेक्ट के साथ कंबाइन हो जाता ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मिल के आ रहा है। मीन्स हैज़ बीन हो गया, हैव बीन हो गया। ठीक है, ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब क्या लग जाएगी आपकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देना आप? ING। मीन्स कुछ रूल्स आपके परफेक्ट के लगेंगे तो कुछ रूल आपके कंटिन्यूस के लगने वाले हैं। उसके बाद है हैज़ बीन किसके साथ यूज़ होगी? फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। हैव बीन किसके साथ यूज़ होगी? फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। तो हैज़ बीन सिंगुलर कौन कौन से हैं? सॉरी, ही, शी, इट एंड एनी नेम। और उसके बाद है प्लूरल I, we, you, they, etc. होप सो आई एम क्लियर विद दिस। उसके बाद यूज़ ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING विद दिस। फिर उसके बाद टाइम को दिखाने के लिए 2 वर्ड यूज़ होते हैं, सिंस और फॉर। वैसे मैंने आपको इन दोनों को प्रीपोजिशन में एक्सप्लेन किया था। आज हम टेंस कर रहे हैं, हम इसको फिर से बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। सिंस और फॉर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ये आपको प्रीपोजिशन में भी हेल्प करेंगी एंड टेंस में भी हेल्प करेंगे। तो सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है? तो सिंस लगता है जब डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र हो। When we will use since when there is definite period of time। अब definite period of time का क्या मतलब है? Definite होता है निश्चित, निश्चित मतलब फिक्स। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट सुबह से, शाम से, दोपहर से, 4 बजे से, 6 बजे से, ये सब क्या है? फिक्स टाइम है। ठीक है, तो वहाँ हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। और जहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है, 2 दिन से, 4 दिन से, हमें क्या पता कौन से 2 दिन। मैं बोल रही हूँ मैं 2 दिन से खाना खा रहा है, अभी 2 दिन कौन से 2 दिन? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, कौन सा? ठीक है, तो जहाँ पे फिक्स नहीं है कुछ भी, वहाँ पे आपका यूज़ होगा फॉर। और जहाँ पे आपका टाइम फिक्स है वहाँ पे आपका यूज़ होना है सिंस। सिंस इज़ यूज फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, मंडे, दिसंबर। जबकि फॉर आपका कहाँ पे यूज़ होगा? फॉर इज़ यूज फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम लाइक 2 days, 3 weeks, 4 hours। कौन से 4 घंटों की बात हो रही है? कौन से 2 दिन की बात हो रही है? कौन से 3 हफ्तों की बात हो रही है? ये फिक्स नहीं है ना। ठीक है, अभी जैसे वह सुबह से पढ़ रही है, से रही है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। सेंटेंस कहाँ से आया है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहाँ से आया है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से आया है। तो यूज़ क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन,
और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या भी लगाना पड़ेगा आपको, ING भी लगाना पड़ेगा। मीन्स वह को हो गया सी, हैज बीन, स्टडी पढ़ने को स्टडिंग। अभी फिक्स टाइम है, सुबह से फिक्स है तो सिंस मॉर्निंग हो गया। अभी मैंने बोला वह 2 घंटे से पढ़ रही है, तो कौन से 2 घंटे, 6 से 8 बजे तक पढ़ रही है या 8 से 10 बजे तक पढ़ रही है, तो मीन्स सी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मीन्स यहाँ पे इस 4 ने बता दिया टाइम फिक्स है या नॉट फिक्स्ड है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ सेंटेंस हैं उनका एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कैसे बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। मेरे भाई 6 महीनों से विदेश में रह रहे हैं। प्लूरल, मेरे भाई मीन्स माई ब्रदर्स। हैज या हैव, तो हैव आएगा क्योंकि प्लूरल है। माई ब्रदर्स हैव बीन लिविंग इन फॉर 6 महीने से, कौन से 6 महीने, फॉर 6 months। तो लिख देते हैं यहाँ पे मेरे भाई, माई ब्रदर्स have been living in foreign or abroad for 6 months। फिक्स नहीं है इसलिए ऐसे यूज़ कर लिया। उसके बाद उसके यहाँ पे टिक करो इसको। उसके माता पिता ने 1 सप्ताह से यात्रा कर रहे हैं। उसके माता पिता 1 सप्ताह से यात्रा कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, फिक्स है 1 सप्ताह, 1 वीक दे दिया उसने, फिक्स है वो। उसके माता पिता 1 सप्ताह से यात्रा कर रहे हैं। हिज या हर पेरेंट्स हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस ए वीक। उसके बाद है रात भर बारिश हो रही है। इसका आ जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस नाइट, क्योंकि ये क्या है, फिक्स है कि कब से हो रही है। उसके बाद है वे 2 घंटों से बातें कर रहे हैं। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। उसके बाद है मेरे दोस्त 3 दिनों से घूम रहे हैं। मेरे दोस्त 3 दिनों से घूम रहे हैं। अभी यहाँ पे वो ट्रैवलिंग नहीं कर रहे, रोमिंग या वॉन्डरिंग लिखेंगे हम दोस्तों के साथ, क्योंकि वो यही करते हैं। ठीक है, तो उनको इज्जत बख्शने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेरे दोस्त 3 दिन से, उससे पहले हम ये देखने वाले हैं वे 2 घंटे से बातें कर रहे हैं। दे हैव बीन टॉकिंग। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। उसके बाद है मेरे दोस्त 3 दिनों से घूम रहे हैं। माई फ्रेंड्स हैव बीन रोमिंग फॉर 3 days, क्योंकि ये नहीं पता ना कौन से 3 दिन से घूम रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं। उसके बाद है मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। हाँ, अपने लिए तो हम हमेशा पढ़ने की बात करते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, क्योंकि ये नहीं बताया कौन से 3 घंटे, फॉर 3 आवर्स। उसके बाद है वह 2 दिनों से गाना गा रही है। सी हैज बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 days। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस साथ में आए हैं। अब इसकी पहचान क्या है? कंटिन्यूअस की पहचान है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं जब हम रहा है, रहे हैं, रही हैं, तो परफेक्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है आते हैं। अभी ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस मिल के आया है, तो मीन्स दोनों का मिक्सचर आएगा। तो अभी देखो कैसे आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। लेट्स बिगिन।
इन जिन वाक्यों के अंत में से रहा है, से रहे हैं, सी रही है आदि, से रही आदि आते हैं। रहा, रहे, रही कहाँ से आया है? कंटिन्यूअस से आया है। लेकिन साथ में यहाँ टाइम आएगा, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 दिन से, 20 दिन से, सुबह से, शाम से। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या है इसकी? हेल्पिंग वर्ब्स इज हैज़ बीन एंड हैव बीन। अभी अगर सीधा हैज़ हैव यूज़ करता तो फिर परफेक्ट के साथ कंबाइन हो जाता ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मिल के आ रहा है। मीन्स हैज़ बीन हो गया, हैव बीन हो गया। ठीक है, ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब क्या लग जाएगी आपकी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देना आप? ING। मीन्स कुछ रूल्स आपके परफेक्ट के लगेंगे तो कुछ रूल आपके कंटिन्यूअस के लगने वाले हैं। उसके बाद है हैज़ बीन किसके साथ यूज़ होगी? फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। हैव बीन किसके साथ यूज़ होगी? फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। तो हैज़ बीन सिंगुलर कौन कौन से हैं? सॉरी, ही, शी, इट एंड एनी नेम। और उसके बाद है प्लूरल आई, वी, यू, दे एटसेट्रा। होप सो आई एम क्लियर विद दिस। उसके बाद यूज़ ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING विद दिस। फिर उसके बाद टाइम को दिखाने के लिए 2 वर्ड यूज़ होते हैं, सिंस और फॉर। वैसे मैंने आपको इन दोनों को प्रीपोजिशन में एक्सप्लेन किया था। आज हम टेंस कर रहे हैं, हम इसको फिर से बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। सिंस और फॉर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ये आपको प्रीपोजिशन में भी हेल्प करेंगी एंड टेंस में भी हेल्प करेंगे। तो सिंस कहाँ लगता है, फॉर कहाँ लगता है? तो सिंस लगता है जब डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र हो। When we will use since when there is definite period of time। अब definite period of time का क्या मतलब? Definite होता है निश्चित, निश्चित मतलब फिक्स। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट सुबह से, शाम से, दोपहर से, 4 बजे से, 6 बजे से, ये सब क्या है? फिक्स टाइम है। ठीक है, तो वहाँ हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। और जहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है, 2 दिन से, 4 दिन से, हमें क्या पता कौन से 2 दिन? मैं बोल रही हूँ 2 दिन से खाना खा रहा है, अभी 2 दिन कौन से 2 दिन? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, कौन सा? ठीक है, तो जहाँ पे फिक्स नहीं है कुछ भी, वहाँ पे आपका यूज़ होगा फॉर। और जहाँ पे आपका टाइम फिक्स है, वहाँ पे आपका यूज़ होना है सिंस। सिंस इज़ यूज फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, मंडे, दिसंबर। जबकि फॉर आपका कहाँ पे यूज़ होगा? फॉर इज़ यूज फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम लाइक 2 days, 3 weeks, 4 hours। कौन से 4 घंटों की बात हो रही है? कौन से 2 दिन की बात हो रही है? कौन से 3 हफ्तों की बात हो रही है? ये फिक्स नहीं है ना। ठीक है, अभी जैसे वह सुबह से पढ़ रही है, से रही है चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। सेंटेंस कहाँ से आया है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहाँ से आया है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से आया है। तो यूज़ क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या भी लगाना पड़ेगा आपको? ING भी लगाना पड़ेगा। मीन्स वह को हो गया सी, हैज बीन। स्टडी पढ़ने को स्टडिंग। अभी फिक्स टाइम है, सुबह से फिक्स है, तो सिंस मॉर्निंग हो गया। अभी मैंने बोला वह 2 घंटे से पढ़ रही है, तो कौन से 2 घंटे? 6 से 8 बजे तक पढ़ रही है, या 8 से 10 बजे तक पढ़ रही है, तो मीन्स सी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मीन्स यहाँ पे इस 4 ने बता दिया टाइम फिक्स है या नॉट फिक्स्ड है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ सेंटेंस हैं उनका एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कैसे बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। मेरे भाई 6 महीनों से विदेश में रह रहे हैं। प्लूरल, मेरे भाई मीन्स माई ब्रदर्स। हैज या हैव, तो हैव आएगा क्योंकि प्लूरल है। माई ब्रदर्स हैव बीन लिविंग इन फॉर 6 महीने से। कौन से 6 महीने? फॉर 6 months। तो लिख देते हैं यहाँ पे मेरे भाई, माई ब्रदर्स हैव बीन लिविंग इन फॉरेन और अब्रॉड फॉर 6 months। फिक्स नहीं है इसलिए ऐसे यूज़ कर लिया। उसके बाद
उसके यहाँ पे टिक करो इसको। उसके माता पिता ने 1 सप्ताह से यात्रा कर रहे हैं। उसके माता पिता 1 सप्ताह से यात्रा कर रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, फिक्स है 1 सप्ताह, 1 वीक दे दिया उसने, फिक्स है वो। उसके माता पिता 1 सप्ताह से यात्रा कर रहे हैं। हिज या हर पेरेंट्स हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस ए वीक। उसके बाद है रात भर बारिश हो रही है। इसका आ जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस नाइट, क्योंकि ये क्या है, फिक्स है कि कब से हो रही है। उसके बाद है वे 2 घंटों से बातें कर रहे हैं। दे हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। उसके बाद है मेरे दोस्त 3 दिनों से घूम रहे हैं। मेरे दोस्त 3 दिनों से घूम रहे हैं। अभी यहाँ पे वो ट्रैवलिंग नहीं कर रहे, रोमिंग या वॉन्डरिंग लिखेंगे हम दोस्तों के साथ, क्योंकि वो यही करते हैं, ठीक है। तो उनको इज्जत बख्शने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। मेरे दोस्त 3 दिन से, उससे पहले हम ये देखने वाले हैं वे 2 घंटे से बातें कर रहे हैं। दे हैव बीन टॉकिंग, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। उसके बाद है मेरे दोस्त 3 दिनों से घूम रहे हैं। माई फ्रेंड्स आर हैव बीन रोमिंग फॉर 3 डेज, क्योंकि ये नहीं पता ना कौन से 3 दिन से घूम रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं। उसके बाद है मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। हाँ, अपने लिए तो हम हमेशा पढ़ने की बात करते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग I have been studying for 3 hours, क्योंकि ये नहीं बताया कौन से 3 घंटे, for 3 hours। उसके बाद है वह 2 दिनों से गाना गा रही है। She has been singing song for 2 days, क्योंकि ये फिक्स नहीं बताया कौन से 2 दिन। उसके बाद है तुम्हारे दोस्त 4 सालों से टेनिस खेल रहे हैं। तुम्हारे दोस्त 4 सालों से टेनिस खेल रहे हैं, तो इसमें हम क्या कन्वर्ट करने वाले हैं, वी आर सेइंग योर फ्रेंड्स हैव बीन प्लेइंग टेनिस yours friends have been playing tennis for 4 years। और उसके बाद है लास्ट वाला, हम पिछले महीने से यहाँ परियोजना पर काम कर रहे हैं। we have been working on the project here since last month, क्योंकि ये फिक्स है, since last month। then hope so आपको ये सब समझ में आया होगा। in last, thank you for watching।